गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और अक्षर पटेल का आया तूफान। टीम इंडिया ने जीता शानदार तरीके से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच हुए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप श्रेयस अय्यर को उनकी शानदार बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक देंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने। लेकिन दोस्तों आज सिक्का रोहित के नहीं बल्कि जोस बटलर के पक्ष में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। यहाँ पर टीम में जो रूट की वापसी हुई इंग्लैंड की तरफ से, तो वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से यहाँ पर 2 डेब्यूटेंट आज खेलते हुए नजर आए, जहाँ पर एक तरफ हर्षित राणा थे तो दूसरी तरफ नजर आए यशस्वी जायसवाल। इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ आज का महामुकाबला दोनों टीमों की नेशनल एंथम के बाद, और उम्मीद थी कि आज का मुकाबला बेहद ही शानदार होगा और इसकी शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई। फिलिप सेल्ट और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने उतरे इंग्लैंड की तरफ से। तो यहाँ पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही पहला चौका मिल गया इंग्लैंड की टीम को, जब फिलिप सेल्ट ने शानदार तरीके से गेंद को स्लैप करते हुए कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ, और यहाँ पर 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद तो बेन डकेट ने भी अपना शानदार खेल दिखाया और उनके बल्ले से भी बेहतरीन शॉट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इसी बीच छठा ओवर डालने आए हर्षित राणा की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला फिलिप सेल्ट ने, जहां पर बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार और पारी का पहला छक्का यहां पर मिल गया इंग्लैंड की टीम को। लेकिन इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी जारी रही फिलिप सेल्ट की और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, जबकि तीसरी गेंद पर एक और शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का उन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी हर्षित राणा की गेंद पर एक बार फिलिप सेल्ट ने फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही इंग्लैंड की टीम का स्कोर भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया और हर्षित राणा के इस एक ही ओवर में 26 रन ठोक डाले फिलिप सेल्ट ने। इसके बाद बेन डकेट और फिलिप सेल्ट का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो इस ओवर में भी पहली गेंद पर शानदार चौका फिलिप सेल्ट ने जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर में बेन डकेट के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक शॉट शानदार तरीके से स्लॉग स्वीप के जरिए लगाया तो दूसरा शॉट रिवर स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को पहली सफलता 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिली, जब हार्दिक पांड्या की गेंद पर फिलिप सेल्ट ने एक कट शॉट खेला जिस पर वो दौड़कर 3 रन लेना चाहते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर के शानदार थ्रो ने समाप्त की यहाँ पर फिलिप सेल्ट की पारी। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई फिलिप सेल्ट और बेन डकेट के बीच में, जिसके चलते भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। शानदार यहाँ पर रनआउट देखने को मिला श्रेयस अय्यर के द्वारा और पेविलियन भेज दिया फिलिप सेल्ट को, जिन्होंने मात्र 26 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली। इसके बाद तो दोस्तों 10वां ओवर डालने आए हर्षित राणा ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल ने पीछे भागते हुए एक कमाल का कैच पकड़ा और अपना डेब्यू मुकाबले में ये इनका पहला कैच था। तो वहीं पर पहली सफलता मिली हर्षित राणा को भी और बेन डकेट 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने टीम इंडिया को हैरी ब्रूक के रूप में एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। हैरी ब्रूक के भी बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई केएल राहुल के हाथों में और हर्षित राणा ने एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर इस मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार वापसी करवा दी। यहां पर हम बात करें हैरी ब्रूक की तो वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोस बटलर ने भी अपनी पारी का पहला चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाए। तो इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो रूट ने भी एक रिवर स्वीप के जरिए कुलदीप यादव की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने जो रूट को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। यहां पर अंपायर्स कॉल के तहत आउट हुए
जो रूट और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने दिला दी। हम बात करें जो रूट की तो वो दोस्तों इस मुकाबले में 31 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर 22वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव के इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका ऑफ साइड में चढ़ा, जबकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड्स कर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर जोस बटलर का तो ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच जैकोब बेथल के बल्ले से भी पहला छक्का 28वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 31वें ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिंगल के साथ ही अपने वनडे कैरियर की 27वीं 50 पूरी की, जबकि भारत की धरती पर उनकी ये पहली 50 थी, यानी कि शानदार अर्धशतक बना दिया यहाँ पर जोस बटलर ने। लेकिन अर्धशतक के बाद जोस बटलर अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए और 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोस बटलर को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल उनके बल्ले का मिस एज लगा और यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने आसान सा कैच पकड़ा और अक्षर ने भारत को आज की सबसे महत्वपूर्ण सफलता बटलर के रूप में दिला दी। बटलर 67 गेंदों का सामना करने के बाद 52 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों लियाम लिविंगस्टन की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई और हर्षित राणा का ही वो शिकार बने, जब उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा और लियाम लिविंगस्टन पेविलियन लौटे। लिविंगस्टन यहाँ पर महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित हो सकते थे इंग्लैंड के, लेकिन आज सिर्फ 10 गेंदों का सामना करने के बाद 5 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद शमी ने भी काफ़ी देर बाद अपना खाता खोला, जब उन्होंने 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेडन कार्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम के नाम एक और महत्वपूर्ण सफलता कर दी। यहाँ पर 18 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे ब्रेडन कार्स। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जैकोब बेथल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद को गैप में डाला और एक और शानदार चौका कवर की तरफ बटोर लिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। बेथल की शानदार पारी यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर एक महत्वपूर्ण मौके पर यहाँ पर टीम के लिए शानदार अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 43वें ओवर की चौथी गेंद पर जैकोब बेथल को भी पेविलियन भेजने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा, जब रविंद्र जडेजा की एक शानदार गेंद पर जैकोब बेथल आउट हुए। भारत ने शानदार रिव्यू लिया और उनको पेविलियन भेजा। बेथल ने 64 गेंदों का सामना करते हुए 51 रनों की शानदार पारी खेली और वो भी पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने आते ही कुछ बड़े शॉट जरूर खेले, जहां पर बेहतरीन चौके व छक्के देखने को मिले, जहां पर हार्दिक पांड्या के सामने उन्होंने 2 चौके व एक शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी बीच रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पेविलियन भेजा आदिल रशीद को और उनको बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। आदिल रशीद काफ़ी देर तक क्रीज पर टिके जरूर रहे थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए, सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए 16 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया, जब उन्होंने साकिब महमूद को स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेजा और पूरी इंग्लैंड की टीम 248 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम की लाजवाब गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली, जिसमें पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों का दबदबा आज देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। इसी बीच दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर में साकिब महमूद की गेंद को शानदार तरीके से कट किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एक बार फिर जब चौथा ओवर डालने आए साकिब महमूद, तो इनके ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से ऑफ साइड द एज के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने। जबकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड ऑन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का तीसरा चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका दिया और यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर फिलिप सल्ट के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। और यहां पर यशस्वी जायसवाल अपने डेब्यू मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 22 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर साकिब महमूद ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को भी चलता किया। रोहित शर्मा फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और मिड ऑन पर ही शानदार कैच पकड़ लिया लियाम लिविंगस्टोन ने और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की एक और बेहद ही शर्मनाक पारी समाप्त हुई, जहां पर रोहित शर्मा 7 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए।
तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही छठे ओवर की 5वीं गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। जब फाइनल लेग की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर ऐलान कर दिया आज के मुकाबले में आक्रामक पारी खेलने का। तो वहीं पर इसके बाद 7वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर के ओवर में तो उन्होंने कमाल ही बल्लेबाजी की। जब 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला उन्होंने और इस बार अपर कट के जरिए गेंद को थर्डमैन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर जोफ्रा आर्चर के सामने जड़ दिए। इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी श्रेयस अय्यर ने साकिब महमूद की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। नटराजन शॉट खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ चौके में तब्दील किया। तो इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर की गेंद को भी कुछ इसी ही अंदाज में यहां पर खेला शुभमन गिल ने और इन्होंने भी नटराजन शॉट की तरह ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर के एक और शानदार चौका लगाने में यहां पर कामयाब हुए शुभमन गिल। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ही गेंद को फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से 10वां ओवर डालने आए ब्रेडन कॉर्स, लेकिन उनके सामने भी श्रेयस अय्यर थे। तो श्रेयस अय्यर ने ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और दमदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इस बार कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह शॉट श्रेयस अय्यर का एक दर्शनीय शॉट था। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ते हुए शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले में ही 71 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि इस मुकाबले में भारतीय टीम शुरुआती 2 झटकों के बाद पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी। इसके बाद गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव किया गया और स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद को लाया गया, लेकिन आदिल रशीद की ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका रशीद दिया यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने और रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 12वां ओवर की पहली गेंद पर भी ब्रेडन कॉर्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया और इस बार गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की ये शानदार पार्टनरशिप तो आगे बढ़ रही थी और यहाँ पर श्रेयस अय्यर आक्रामक अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ लगाया ब्रेडन कॉर्स की गेंद पर। यह भी शानदार शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ, लेकिन इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक अपने ही अंदाज में पूरा किया जब 14वें ओवर की चौथी गेंद पर जैकोब बेथल की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने पेडल किया और फाइनल लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपने वनडे कैरियर का एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन ये अर्धशतक मात्र 30 गेंदों पर ही यहाँ पर अय्यर ने पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी श्रेयस अय्यर ने एक और चौका जैकोब बेथल की गेंद पर लगाया जब थर्डमैन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर जैकोब बेथल ने भारतीय टीम को एक और झटका दिया और यहां पर श्रेयस अय्यर को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। श्रेयस अय्यर ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये रिव्यू कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर हिट कर रही थी। श्रेयस अय्यर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों पर 59 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्लॉग स्वीप के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद अक्षर ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और जैकोब बेथल की गेंद को आगे बढ़कर मिड विकेट की तरफ बड़े शॉट में तब्दील करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। ये अक्षर के बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 20वां ओवर डालने आए लियाम लिविंगस्टन की पहली गेंद पर भी अक्षर ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी शानदार शॉट खिलाया और खड़े खड़े गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि फील्डर के पास मौका जरूर था, लेकिन फील्डर को गेंद दिखी ही नहीं, जिसके चलते यहाँ पर 4 रन मिल गए शुभमन गिल को। वहीं पर इसके बाद 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और शानदार चौका लगाया जब गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 100 ही रनों की जरूरत थी, जबकि मुकाबला भारत की पकड़ में आ चुका था।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने एक और चौका यहां पर लिविंगस्टोन की गेंद पर लगाया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर उनका ये शानदार परफॉर्मेंस इसके आगे भी जारी रहा, जब एक और शानदार कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार तरीके से अपना बेहतरीन अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया। शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी रही, जहां पर 60 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद तो वो और भी आक्रामक हो गए थे, लेकिन इसी बीच यहां पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेंडन कार्स की गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा अक्षर पटेल ने। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार चौका था। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक अपरकट के जरिए भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 28वें ओवर में एक और चौका जड़ा, जबकि इसी ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके जड़े, जिसके चलते एक ही ओवर में 4 चौके जड़े दोनों बल्लेबाजों ने, जिसके चलते शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में 17 रन बटोरकर भारतीय टीम की जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दी इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब अक्षर पटेल भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपना अर्धशतक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर पूरा किया, जब उनके बल्ले से निकले एक शानदार शॉट के साथ ही उन्होंने अपने वनडे कैरियर का तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। अक्षर की एक और दमदार पारी यहां पर हमें देखने को मिली, जहां पर उन्होंने शानदार व आक्रामक खेल खेलते हुए बेहतरीन अर्धशतक को मात्र और मात्र 46 गेंदों पर पूरा कर डाला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया और आदिल रशीद की एक शानदार गेंद ने अक्षर की पारी को समाप्त किया। अक्षर ने शानदार बल्लेबाजी की और 47 गेंदों का सामना करते हुए 52 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर केएल राहुल क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में केएल राहुल ने फिर से निराश किया और कॉटिन बोल्ड आउट होकर वो भी पेविलियन लौट गए। उनकी भी बल्ले से आज ज़्यादा रन नहीं निकले। यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल की हम बात करें तो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और केएल राहुल सिर्फ 2 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए 9 गेंदों पर। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा आदिल रशीद की टीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया हुआ ये इनका एक शानदार छक्का था। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे शुभमन गिल, जब वो शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर बटलर ने और अपना विकेट गंवा बैठे साकिब महमूद ने उन्हें आउट किया और उन्होंने 87 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार चौका था। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही समाप्त हुआ ये मुकाबला और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली और सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त बना ली। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम के किस प्लेयर का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।